त्रिपावन बुद्ध पूर्णिमा के महोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जो संसार के गुरु हैं, जिन्होंने संसार के सभी संप्रदायों को अपने उपदेश से अनुग्रहित किया है। कोई भी संप्रदाय बुद्ध वाणी से बचा हुआ नहीं है। तो किसी न किसी रूप में, जिस प्रकार क्रिश्चियन है उनके यहाँ भी 10 कमांडमेंट्स में बुद्ध वाणी है, मुस्लिम संप्रदाय में भी 5 बार नमाज यानी पंचशील का पालन है। इसी प्रकार अन्य संप्रदायों में भी देखें तो बुद्ध वाणी संग्रहित है। ऐसी महान विभूति को, महान शक्ति को हम कोटि नमन करते हैं और आज की इन मंगल भावनाओं को अपने अंदर आत्मसात करने का काम करते हैं, क्योंकि आज का जो ये पावन पर्व समस्त संसार मना रहा है, इसमें आप सभी भागीदार हैं। समस्त संसार की दृश्य शक्तियाँ आज के इस पावन महोत्सव का आनंद लेती हैं, क्योंकि जब बुद्ध वाणी को गहराई में पढ़ते हैं, गहराई में जाते हैं, तो समझ में आता है कि वास्तव में ये कैसे कल्याणकारी है। जैसे जैसे हम बुद्ध वाणी को अपने जीवन में उतारना सीख जाते हैं, तो हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं, जो अदृश्य शक्तियां हैं, वो भी काम करना शुरू कर देती हैं। हमारा मनोबल इतना विस्तृत हो जाता है। ये मैं अपने जीवन की सारी बातें, सारी घटना यहाँ पे बता रही हूँ, ना कि सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई। और नारी के उद्धारक बाबा साहब, माता रमाई, जिनकी वजह से आज ये हम सुंदर उत्सव में सम्मिलित हुए। यदि वो संविधान की रचना ना करते, माता रमाई का त्याग यदि ना होता, तो संविधान भी ना होता और बाबा साहेब ना होते। तो हम उन महान माता को कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने दुख झेलकर बाबा साहब को बाबा साहेब बनाया और हमें क्या से क्या बनाया। आज संतरी से मंत्री तक ये सब संविधान की बदौलत है। उनके चरणों में कोटि नमन करते हुए शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं, माता सावित्रीबाई फुले, महामना ज्योतिबा फुले जो पूना में थे और उन्होंने कितने कष्ट झेलकर विद्यालयों की स्थापना की और अछूतों को पढ़ाने का जो संकल्प लिया था वो उन्होंने पूरा किया और इतने सारे विद्यालय खोले। वहाँ मैं दर्शन करके आई हूँ, उनके जो घर था और जो उनका विद्यालय आज खंडर हुआ पड़ा है। तो ये सब हमारी जागरूकता नहीं है, इसीलिए हुआ है। उनके भी चरणों में कोटि नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे असंख्य उद्धारक, उन सबको हम कोटि नमन करते हुए मंचासीन सभी अतिथिगण को नमो बुद्धाय जय भीम और पंडाल में उपस्थित उपासक उपासिकाएं, नन्हे बच्चे बच्चियां, सभी को नमो बुद्धाय जय भीम और आज की शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं। तथागत बुद्ध की वाणी कहीं से भी स्टार्ट करें, कहीं से भी शुरू करें, कल्याणकारी है। कहा गया आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं और अंत में कल्याणं। यानी शील समाधि प्रज्ञा, अभी जैसे अतुल जी सर बता के गए कि शील समाधि प्रज्ञा कैसे काम करती है जीवन में। शील का पालन करना है, करते हैं जितना जिससे होता है, 1 शील 2 शील जितना भी कोई कर पाता है करते हैं। उसके बाद एकाग्रता। एकाग्रता एक चोर में भी होती है, जो ये मछली पकड़ता है ना, बगुला, वो भी एकाग्रता से ही मछली पकड़ता है। तो एकाग्रता भी हमें कैसी चाहिए, जो बुद्ध ने एकाग्रता दी वो समाधि हमें चाहिए। उसी से हमारा मनोबल बड़ा होता है, हमारा मन मजबूत होगा तो सारे हमारे जो समस्याएं हैं उसमें समाधान निकालने में, निर्णय लेने में हम मजबूत होंगे। और प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान।
चाहे हम कितना भी बुद्धवाणी को पढ़ लें, समझ लें, जान लें, याद कर लें, लेकिन जब तक हमारा अंदर का ज्ञान विकसित नहीं होगा तब तक वो कल्याणकारी नहीं होगी। तो हमें उसके लिए शील को अपनाना है, समाधि का अभ्यास करना है और प्रज्ञा का उदय करना है। तो शील, समाधि, प्रज्ञा को स्थित करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। बुद्ध को जानने समझने के लिए, बुद्ध की वाणी को अंदर आत्मसात करने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। वो ध्यान क्या है? उसके लिए विपश्यना नाम, अगर आपने सुना हो, नेट पे देख सकते हो, विपश्यना। उसको अपने जीवन में एक बार जरूर उतारना चाहिए। एक बार देख के करना है कि भाई बुद्ध ने क्या दुनिया को दिया, क्यों भारत विश्व गुरु कहलाया। मेरी एक श्रीलंका यात्रा हुई, वहाँ देखा मैंने कि भारत के लिए और भारतवासियों के लिए वो कैसा सोचते हैं। कितना अच्छा बुद्ध भूमि को वो नमन करते हैं कि आप बुद्ध की धरती से आए हो, हम इसलिए आपको नमन कर रहे हैं। ये बुद्ध की पराकाष्ठा बाहर के देशों में है। तो ये ऐसा नहीं है रामकृष्ण की वजह से या किसी और की वजह से है, ये सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की वजह से। आज मोदी जी भी बाहर जाते हैं तो बुद्ध के नाम से ही वो अपना सम्मान पाते हैं। तो त्रिशरण पंचशील ये हमें अपने जीवन में कैसे उतारने हैं, ये इसके लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। उस ध्यान को अपने जीवन में ज़रूर लाएं। और भगवान बुद्ध ने कैसे समानता की थी उस समय, वो शायद कुछ लोगों ने कहानी पढ़ी होगी कि भगवान बुद्ध एक बार सुबह सुबह जा रहे थे पिंडपात के लिए, तो उस समय सुनित नाम का एक व्यक्ति जो सफाई का काम करता था सड़क पे, वो भगवान को देख के छिप गया कि भगवान के ऊपर मेरी दृष्टि, मतलब मेरी छाया ना पड़ जाए। भगवान जान गए कि अरे ये तो सुनित है। उन्होंने आवाज़ लगाई और वो बाहर निकल के आया। भगवान ने पूछा कि क्या तुम धम्म को जानना चाहोगे? तो वो एकदम से सकपका गया कि भगवान, भाई वो तो अछूत था और धम्म को कैसे जान सकता है, क्योंकि उन लोगों के लिए उस समय धम्म को जानना या सुनना संभव ही नहीं था। तो उन्होंने, भगवान ने उसी वक्त उसको ये किया, भिक्षु बनाया और वो सुनित नाम का जो भंगी था वो उस अवस्था को प्राप्त किया, अरहत बना और धम्म का उसने किस प्रकार प्रचार प्रसार किया, आज भी उसका नाम जीवित है। तो हमें इस तरह से धम्म को जानने का काम करना है। ऐसा नहीं है उन्होंने राजा और रंक सबको समानता का अधिकार दिया। राजा भी कैसे भिक्षु बनता है, उसी तरीके से एक अछूत निम्न जाति का भी व्यक्ति कैसे भिक्षु बनता है, कैसे वो भी अरहत्व को प्राप्त कर सकता है। तो धम्म की जो ऊंचाइयां हैं, धम्म की जो गहराइयां हैं, वो हमें जाननी होंगी। तो हमें पढ़ना होगा, समझना होगा बुद्धवाणी को और अपने जीवन में उतारना होगा। उसी से मानव का कल्याण संभव है, उसी से हमारा कल्याण संभव है, उसी से आने वाली जनरेशन का कल्याण संभव है। और शिक्षा और धम्म दोनों एक ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिनके सहारे से हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकती हैं। नहीं तो संविधान नष्ट हो रहा है, उसके पीछे लगे हुए हैं। अगर संविधान जीवित है तो हमारे अधिकार हैं। तो धम्म के आज धम्म के ऊपर ही कार्यक्रम है और धम्म सबका मंगल कल्याण करता है। इसके लिए हम लास्ट में मंगल मैत्री करेंगे। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत।